हालेलुया। सभी को जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष करने पाए। हम प्रभु को महिमा करते हैं और प्रभु की महिमा करते हुए आप सभी को जय मसीह करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, प्रभु आपको आशीष करेंगे। कृपया ज़्यादा नहीं, कुछ समय है, कुछ ही मिनट है, आप इसको पूरा देखिए ताकि प्रभु आपको आशीष दे। और आप समझिए कि प्रभु आज का विषय हमारा है कि सरकार को टैक्स देना सही है या गलत है। यानी सरकार को टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सरकार को टैक्स देना कितना सही या गलत, हम उसको आज वचन से देखेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस वचन को हमको बताए हैं, तो हम भी सोचे कि थोड़ा सा वचन को और पास शेयर करते हैं ताकि और लोग भी जाने। जो भी लोग देखेंगे वो भी समझे कि सरकार जो टैक्स मांगते हैं प्रजा से, पब्लिक से, क्या वो सही है या गलत है। हम लोग उसको आज वचन से देखेंगे। हालेलुया। तो आइए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। प्रभु आपको आशीष करेंगे। आज का हमारा विषय है सरकार को टैक्स देना सही है या गलत। तो विलंब किए बिना हम लोग प्रभु के वचन को देखेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करने पाए। हालेलुया। तो आइए हम लोग इसको पढ़ेंगे। मरकुस का किताब 12 अध्याय का 13 से लेकर के 17 तक वचन को देखेंगे। आप इस बातों को मत्ती में भी देख सकते हैं, लूका में भी देख सकते हैं। तो मत्ती में जब आप 22 अध्याय का 15 से 22 तक पढ़िएगा, लूका किताब 20 अध्याय का 20 से 26 तक पढ़िएगा, आपको ये वचन सेम टू सेम वचन मिलेगा और आप वहाँ पर जान सकते हैं कि प्रभु का क्या वचन है। हालेलुया। तो आइए समय को बचाते हुए हम लोग प्रभु की महिमा करते हुए हम लोग प्रभु के वचन को देखते जाएंगे। तो बच्चे में यहाँ पर एक बात बता देते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना चला रहे थे तो प्रभु यीशु का विरोधी बहुत लोग हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो पीछे पड़ा हुआ रहता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब भी कोई बात बताता था तो सच्चाई बताता था, बुराई को बुराई कहता था, कभी गलत को साथ नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई प्रचार की, इसीलिए प्रभु से लोग डरते थे। दूसरी बात, प्रभु का विरोध भी करता था, कई लोग जलते थे प्रभु से। कई शास्त्री लोग, अच्छे अच्छे ज्ञान रखने वाले, शास्त्र को पढ़ने वाले शास्त्री, फरीसी, सदूकी, ये सब अच्छे पोस्ट पर रहने वाले, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये लोग प्रभु यीशु मसीह से जलते थे, प्रभु से नफरत करते थे। क्योंकि दुनिया के लोग प्रभु को पसंद किया था। उस समय भी लोग ज़्यादा प्रभु को पसंद करते थे। जहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने के लिए जाते थे, वहाँ पर हजारों हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठे होकर के प्रभु का उपदेश को सुनते थे। इसीलिए वहाँ के फरीसी, शास्त्री, सदूकी सब जलते थे, प्रभु यीशु से नफरत करता था। हालेलुया। इसीलिए नफरत करने के वजह से ही प्रभु यीशु मसीह को सरकार की नज़र में गलती ठहराने के लिए, दोषी ठहराने के लिए, यीशु मसीह से गलत बात बोलवाने के लिए प्रभु के पीछे पीछे पड़ा रहता था कि कब ये गलती करेगा तो सरकार के पास हम रिपोर्ट करेंगे, सरकार इसको सजा देगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए शत्रु प्रभु यीशु के पीछे पड़ा हुआ था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह तरीके से काम किया और लोगों को जवाब दिया। देखिए यहाँ पर बच्चे में लिखा है कि तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता है, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? हालेलुया। यहाँ पर जो है ना, जो विरोधी है प्रभु यीशु मसीह को गलत में फंसाने के लिए विरोधी लोग क्या किया, विश्वासी के भेष में बदल करके विश्वासी के रूप में क्या किया है, जा करके विश्वासी संगति में बैठ गया और प्रभु यीशु मसीह से बातें करने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को गलती ठहराने के लिए विरोधी लोग विश्वासी के भेष में बदल कर प्रभु के विश्वासियों की मंडली में जाकर के बैठ गया और प्रभु उसको कहने लगा। पहले प्रभु को तारीफ किया कि प्रभु आप सच्चा हैं, अब जो कुछ भी प्रचार करते हैं सच्चा प्रचार करते हैं, प्रभु का सच्चाई मार्ग बताते हैं, और आप मुंह देकर के बातें नहीं करते हैं, खरा उपदेश देते हैं। तो बताइए, क्या सरकार को टैक्स देना सही है या गलत है? हालेलुया। पहले प्रभु को महिमा किया, तारीफ किया, इसके बाद प्रभु से सवाल कर दिया ताकि लोगों के नज़र में प्रभु जब बोले तो गलती ठहर जाए। हालेलुया। लेकिन वो तो प्रभु है, वो अंतरामी है, प्रभु मन की बातों को भी जानता है। आने वाले समय में बताएंगे कि परमेश्वर मन की बातों को जानता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने इनकी चालाकियों को समझ गया। आगे वचन में लिखा है, और कह रहा कि हम दे या न दे। पूछ रहा प्रभु से सवाल करके कि प्रभु देना, सरकार को टैक्स देना
सही है या गलत है, हम दे या ना दे। देखिए प्रभु से सवाल कर रहा है, हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या बताया, आगे लिखा वचन में कि उसने उनका कपट जानकर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने इस फरीसी का जो विश्वासी के भेष में आया था, इसका कपट को जान करके उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो, एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बता दिए, तुम मुझे क्यों परखते हो, क्यों आप हमको जांचते हैं। हालेलुया। प्रभु बता, तुम्हारे पास सिक्का है तो मेरे पास लाइए। उस देश में, इजराइल देश में, प्रभु यीशु मसीह जिस समय थे, उस समय का देश का वहाँ का जो करेंसी था ना, वो था दिनार चलता था। हमारे देश में जैसे इंडिया में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, फ्रांस या कई जगह में पाउंड चलता है। तो ऐसे कई जगह है, तो ध्यान देना है। लंदन में जैसे में देखते तो पाउंड चलता है। कहीं हर देश का, कंट्री का करेंसी अलग अलग होता है। हमारा देश का करेंसी है रुपया। तो प्रभु यीशु मसीह जहाँ थे उस देश का था दिनार। आज क्या है पता नहीं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, तू मुझे क्यों परखते हो, मेरे पास जो आपके पास सिक्का है तो हमें दो, हम बताते हैं, हम देखते हैं। उन्होंने सिक्का दिया। प्रभु ने बताया इस पर किसका नाम और किसका छाप है। आगे लिखा वचन में, वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है। उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, इस सिक्के पर किसका छाप मुहर है। उन्होंने कहा, जो परखने आए थे यीशु मसीह को, उन्होंने कहा कैसर का, मतलब सरकार का। तो प्रभु ने बताया, जो सरकार का उसको सरकार को दो, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। तब वो अचंभित हो गए कि हम इसको क्या जवाब दें, कैसे हम इसको पकड़े। ये तो सही बता रहा है, जो सरकार को है सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सरकार भी देखेगा, कहेगा कि हमको बोला नहीं देने के लिए तो पकड़ता। लेकिन सरकार भी देखेगा कि प्रभु यीशु मसीह तो खुद बता रहे हैं कि जो सरकार को उसको सरकार को दीजिए, जो प्रभु का वो प्रभु को दीजिए। हालेलुया। यहाँ पर परखने वाले शर्मिंदा हो गए, लज्जित होकर के चले गए। हालेलुया। तो ध्यान देना, इससे क्या सीखते। आज हम जिस देश में रहते हैं, आप यहाँ जब कहीं भी हो, जिस देश में हम रहें, उस देश का नियम को पालन करना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। अगर हम जिस देश में रहते हैं तो उस देश का नियम कानून को पालन करना हमारा धर्म है। आप उसको मानना, क्योंकि आप देश के नागरिक होने के नाते उस देश का नियम को पालन करना है। एक वचन और पढ़ेंगे, देखिए रोमियो में ही लिखा है, 13 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, आप उसको देख सकते हैं प्रभु क्या कहता है। हालेलुया। देखिए ध्यान से, बच्चे में लिखा है कि इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हालेलुया। तो हमें जिसको सरकार को कर देना है तो कर देना है, जिसको आदर करना है उसको आदर करना है, जिससे डरना चाहिए उसको से डरिए, जिसको कर चाहिए उसको कर दीजिए, जिसको महसूल चाहिए उसको महसूल दीजिए। ये हम देश का नागरिक होने के नाते देश का हर नियम को पालन करना हमारा कर्म होता है। हालेलुया। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा सरकार नियम लागू करता है जो परमेश्वर के खिलाफ में है और लोगों की नजर में उचित नहीं है, उसको नहीं। जो परमेश्वर, जो सरकार लागू करता है, जो उचित है, सरकार भी, प्रभु भी कहता है, उसको पालन करना चाहिए। देश का नियम है, कर को, टैक्स को देना हमें देना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु का वचन है। तो याद रखना है, जिस देश में हम रहते हैं हमारा कर्तव्य होता है देश का नियम कानून को पालन करना हमारा कर्म है। आप भी पालन कीजिए। किसी के बहकाव में आकर के सरकार के खिलाफ कोई कदम न मत उठाइए, क्योंकि ये सब नियम प्रभु की ओर से ठहराया हुआ नियम है। तो आप उसको जरूर पूरा करें, आपको प्रभु आशीष करेंगे। हालेलुया। तो आज का हमारा विषय जो था यहीं तक था कि सरकार को टैक्स देना सही है या गलत। तो जैसा में देखे हैं, क्लियर हो गया कि सरकार को देना चाहिए। हम देश के नागरिक होने के नाते हम घर चला रहे हैं, लेकिन जब टैक्स हम देते हैं, इसी से उसका देश चलता है, देश को संभाल रहा है। अगर देश को नहीं संभालेगा, सब अनाथ हो जाएगा, सब ऐसा ही जीवन बर्बाद हो जाएगा, भूखे मरेंगे। क्योंकि सरकार है, परिस्थितियों में पब्लिक को मदद करता है। कहीं बाढ़ आ गया, काल आ गया, तो सरकार वहाँ पर मदद करता है। तो हमें देना चाहिए, ये हमारा कर्म होता है। सरकार का नियम है, पालन करना सबका कर्तव्य है। हालेलुया। तो हम सभी को जय मसीह। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु के महिमा के लिए शेयर कीजिए। बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनेगा आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगा। आप उस वीडियो को देख करके प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रभु की महिमा के लिए बच्चन को जितना जितना हो सके शेयर कीजिए। प्रभु आपको आशीष करेंगे। सभी को जय मसीह, जय मसीह।